आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर पहला। हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी संख्या दी गई है? 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है? 4052 और 12576। इसमें अब कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 12576 बड़ी है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। 4052 इज लेस देन 12576। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसे ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसके पहले मैं इसका फुल डिटेल वीडियो मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो जाकर पहले देखिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अब इसमें 4052 और 12576 को 4052 से भाग दीजिए तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पछी 15 हासिल 1, 3 0 0 हासिल 1, 3 चौक 12। अब 6 में 6 घटाओगे 0 आएगा, 7 में 5 घटाओगे 2 आएगा, 5 में 1 घटाओगे 4 आएगा, 12 में 12। ए होता है भाज्य। इसमें भाज्य कितना है? 12576। बी होता है भाजक। भाजक कितना है? 4052। क्यों होता है भागफल। भागफल कितना है? 3। आर होता है शेषफल। शेषफल कितना है? 420। क्या 420 जीरो के बराबर है? नहीं है, तो फिर इसको 420 से भाग देना पड़ेगा 4052 को। ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 9 बार। 9 का 0 से गुणा करोगे कितना आएगा? 0। 9 का 2 से 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 चौक 36, 36 1 37। अब 2 में 0 घटाओगे 2 आएगा, 5 में 8 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर हासिल होगे यहाँ होगे 15। 15 में 8 घटाओगे कितने जाएंगे? 7। यहाँ कितने बच्चे? 9। 9 में 7 घटाओगे 2, यहाँ 3 बचे, 3 में 3 0। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 4052 और भाजक कितना है? 420। भागफल कितना है? 9। शेषफल कितना है? 272। क्या 272 जीरो के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तो फिर 272 से भाग देना पड़ेगा 420 को। ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 272। अब 0 में से 2 घटाना है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हासिल होगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 10 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितने बच्चे? 1। 1 में 7 घटाओगे नहीं जाएगा, तो हासिल होगे 11 हो गए। 11 में 7 घटाओगे कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितने बचे? 3। 3 में 2 घटाओगे 1 बचेगा। अब इसमें भाज्य कितना है? 420। भाजक कितना है? 272। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? 148। क्या 148 जीरो के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। नहीं है तो 148 को भाग दोगे, 148 से भाग दोगे 272 को। ये कितने बार जाएगा? ये भी एक बार जाएगा, 148। अब 2 में 8 घटाओगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हासिल होगे। यहाँ पे कितना हो गया? 12। 12 में 8 घटाओगे कितना होगा? 4। अब यहाँ पे 6 बचे। 6 में 4 घटाओगे कितना बचेगा? 2। यहाँ पे कितना बचा? 2। 2 में 1 घटाओगे 1। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 272। भाजक कितना है? 148। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? 124। क्या 124 जीरो के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। जब नहीं है तो
124 से भाग देना पड़ेगा 148 को। ये एक रफ कार्य करना है। 124 से भाग दोगे 148 को तो ये कितने बार जाएगा? एक बार। 124, 8 में 4 घटाओगे कितना आएगा? 4। 4 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 2। 1 में 1 0। अब हम यहीं पे करेंगे। इसमें भाज्य कितना है? इसमें भाज्य 148, भाजक कितना है? 124। भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 24। क्या अब 24 0 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। जब नहीं है तो 24 से भाग देना पड़ेगा 124 को। ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार। 5 को 20, हासिल आए 2। 5 दूनी 10, 10 2 12। 4 में 0 घटाओगे कितना आएगा? 4। 2 में 2 0, 1 में 1 0। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 124। भाजक कितना है? 24। भागफल कितना है? 5। शेषफल कितना है? 4। क्या 4 0 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। जब नहीं है तो 4 से भाग दो 124 को। ये कितने बार जाएगा? 4 छंग 24, 6 बार। अब यहाँ पे 0 आ गया। एक तो यहाँ पे भाज्य है 24, भाजक कितना है? 4, भागफल कितना है? 6, शेषफल कितना है? 0। अब कहेंगे आप 0 के बराबर 0 है। 0 के बराबर 0। शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। शेषफल अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए ये एक रफ कार्य करना है। ये वाला जो भाग में हम किए थे साइड में, वो सब एक रफ कार्य करना है। सवाल हमारा ऐसे लगेगा पूरा। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF होगा। यहाँ पे जो भाजक है, इस वाले स्टेप में जो भाजक है वही 12,576 और 4,052 का HCF होगा। अतः 4,052 और 12,576 का HCF 4 होगा। इस वाले स्टेप में 24 एक भाज्य है, 4 एक भाजक है, तो भाजक कितना होगा? 4, जो कि हमारा 4,052 और 12,576 का HCF है। और 6 होता है एक शेषफल। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा। हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब जानते हैं इसका हल क्या। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया होगा जैसे 2q है या फिर 2q + 1, तो हमें b बराबर 2 ही लेना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर bq + r, जहां r का मान
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। बी कितना है? बी 2 है। क्यों इतना? आर जहां आर का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। बी कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 से छोटा होगा आर का मान। इससे समीकरण 1 बना लो। एक आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आर बराबर इस जगह समीकरण 1 में रखना है। तो ए बराबर 2q प्लस आर की जगह पे कितना रखना है? 0। ए बराबर 2q हो जाएगा। अब आर बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर अब इस समीकरण में r बराबर 1 रखना है। तो a बराबर 2q प्लस r की जगह पे यहाँ पे हमें 1 रखना है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम r बराबर 2 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह लेंगे। अब प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q। अब यहाँ पे जो 2q है वो समपूर्णांक है, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ये 2q प्लस 1 ये होगा विषम 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था? कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे यही निकला है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b का मान जहां इतना लेना है, जैसे यहाँ 4q प्लस 1 है 4q प्लस 3, तो हमें b का मान 4 लेना होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना है तो इससे पहले वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं, वो पहले जाकर देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b हमें क्वेश्चन a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b कितना है? 4। एक क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां r का मान 0 से बड़ा और 20 से छोटा होता है। तो b यहाँ पे कितना दिया गया है? 4। इससे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 बना लीजिए। r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? a बराबर 4q प्लस r की जगह पे हमें कितना रखना है? 0। ये हो गया। अब
आर बराबर एक समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पे a बराबर 4q। अब इस r की जगह पे कितना रखना है, एक। अब ये एक हो गया। अब r बराबर 2 लेना है। r बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पे a बराबर 4q प्लस अपती r की जगह पे कितना रखना है, r की जगह पे अपती हमें 2 रखना है, तो ये 2 हो जाएगा। r बराबर अब कितना रखना है, 3। r बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर तो यहाँ पे a बराबर 4q प्लस 3 अपती r की जगह पे 3 रखना। अब यहाँ पे r का मान 4 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए हम 3 तक ही लिए। अब हम इसे साइड में करेंगे। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, ये 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही हमें प्रूफ आया। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के रूप में होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन में विषम पूर्णांक कहा गया था, तो इसलिए हम यहाँ पे विषम पूर्णांक लिए। जैसे 4q प्लस 0 और यहाँ पे 4q प्लस 2 ये नहीं लिया क्योंकि ये एक सम पूर्णांक है। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर चौथा। हमारा एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है न्यूनतम स्थान, तो यहाँ पे हमें एक 420 और 130 का HCF निकालना पड़ेगा। जो HCF होगा वही बर्फियों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें संख्या कितनी दी गई है, 4 काजू की बर्फियां। काजू की बर्फियों की संख्या कितनी है, 420। बादाम की बर्फियों की संख्या 130। अब इसमें कहेंगे कि इसमें 420 और 130 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 420 बड़ी है और 130 छोटी है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे हमें 130 से भाग देना पड़ेगा 420 को, तो 130 से भाग दोगे 420 को तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे 0 में 0 जाएगा 3 तरफ का, 9 3 एकम 3, तो यहाँ पे 0 में 0 घटाओगे 0, 2 में 9 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर हासिल होगी यहाँ 12 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, ये आएगा 3। यहाँ पे 3 में 3 0,
तो ए क्या होता है, भाज्य। भाज्य इसमें कितना है, 420। बी कितना होता है, भाजक। भाजक कितना है, 130। क्यों कितना है, क्यों होता है भागफल। भागफल कितना है, 3। आर क्या होता है, शेषफल। क्या 30 जीरो के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है, तो फिर 30 से भाग देना पड़ेगा 130 को। तो ये कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 3 का 4 से जीरो में करोगे जीरो आएगा, 4 को 3 से 3 चौक 12, ये जीरो में जीरो, 3 में 2 1, 1 में 1 जीरो आएगा। तो अब यहाँ पे भाज्य कितना है, 130। भाजक कितना है, 30। भागफल कितना है, 4। शेषफल कितना है, 10। क्या 10 जीरो के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है, तो फिर 10 से भाग देना पड़ेगा 30 को। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का जीरो में करोगे जीरो आएगा, 3 एकम 3, ये हो गया जीरो। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, 30। भाजक कितना है, 10। भागफल कितना है, 3 और शेषफल कितना है, जीरो, ये हो गया जीरो। अब इसे हम साफ करते हैं। ये एक भाग, एक रफ कार्य करना है। ये शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। शेषफल अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। अतः मिठाई विक्रेता यहाँ पे क्या कहा गया था, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अतः मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रख सकता है, तो 10 बर्फियां रख सकता है। यहाँ पे हमें बर्फियों की संख्या, एक ढेरी में कितनी बर्फियां रख सकता है, तो एक ढेरी में 10 बर्फियां रख सकता है। आज इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।